नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रॉफिट लॉस चल रहा था। कल क्या क्या बता दिए थे? प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया था, लॉस का हो गया था, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया था और लॉस परसेंटेज। ये चार चीज हम कल क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। बाबू आज बहुत अच्छी क्लास है, आज रेशियो बनाना सिखाएंगे। एकदम आराम से देखते जाना, धीरे धीरे सीखेंगे क्लास को, ठीक है। जो लोग जीरो से पढ़ रहे हैं, पटवारी की तैयारी धुआंधार रखनी है, ठीक है। चलो आओ देखो, आज हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? रेशियो बनाना। रेशियो किस चीज का बनाएंगे? सीपी और एसपी का। किस चीज का बनाएंगे? सीपी और एसपी का। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आराम आराम से चलते जाएंगे, ठीक है। चलो पहला है हमारे पास क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या है? अगर हमें 12 सही 1/2% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट 12 सही 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करना है? अगर आपने कौन सी क्लास, परसेंटेज वाली क्लास अटेंड की है तो 12.5 को हम क्या लिखते थे? बट्टा में 1/8। और ये ध्यान रखना, जो भी ये नीचे वाला होता है वो हमेशा क्या होता है? सीपी के रिस्पेक्ट में हमेशा होता है। ये क्या होता है? हमारा सीपी। तो रेशियो बनाते हुए इसको हम क्या लिख देंगे? इसको क्या लिख देंगे? सीपी बराबर 8, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? 8। चलो इतनी बात समझ में आई? कमेंट करो, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। क्यों यहाँ पे हो क्या रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक को जोड़ देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 9। और देखिए एक प्रॉफिट एक को जस्टिफाई करने के लिए हमारा सीपी क्या है? 8 है और प्रॉफिट हमारा 9 है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया? 9 हो गया, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह हम क्या करते हैं? सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। चलिए दूसरा एक बना लेते हैं, लॉस का भी बना लेते हैं। देखिए अगर हमें 12.5% का अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, तो अभी भी यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको हम हमेशा क्या मानेंगे? जब तक रिस्पेक्ट में दिया ना हो यहां पर आगे कुछ, तब तक हम इसे क्या मानेंगे? सीपी ही मानते रहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो चलो सीपी और एसपी का रेशियो बनाओ। चलो यहां क्या है हमारे पास? सीपी 8 है, 8 लिख देंगे। इसका यूज कहां आएगा? अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे, उसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। चलो सीपी और इसका रेशियो बनाओ। चलो सीपी हमारे पास कितना हो गया? 8। इस बार क्या हो रहा है? इस बार लॉस हो रहा है कितना? 12.5% का। तो 8 का 12.5% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो लॉस है तो 1 को क्या करो? यहां से माइनस कर दो, तो एसपी हमारे पास 7 हो जाएगा। देखो सीपी यहाँ क्या है? बड़ा है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है? छोटा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं? लॉस को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। चलो मानता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आओ, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आज का आप लोगों ने सेशन देखा क्या? इंपॉर्टेंट टॉपिक का, ठीक है। उसी हिसाब से सब प्लान चल रहा है आप लोगों के लिए। नवीन सर ने पूरा प्लान बना के रखा हुआ है। चलो आप देखते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मूला भी सीख लेते हैं। क्यों? वो सबके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी नहीं छोड़ के चलेंगे। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी इंटू क्या कर देंगे हम? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। जितना का भी प्रॉफिट होगा उतना जोड़ देंगे। ये हमारा सेलिंग प्राइस का क्या हो गया? फॉर्मूला। जब क्या हो रहा हो हमें? प्रॉफिट, ठीक है। चलो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखते हैं जब हमें लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी? सीपी हमेशा रहेगा, दोनों में सीपी, ठीक है। 100 इस बार क्या हो रहा है? इस बार लॉस हो रहा है, तो लॉस में हम क्या लिखेंगे? -L अपॉन 100। ये हमारा किसका हो जाएगा? लॉस का फॉर्मूला, जब हमें लॉस होगा। इसका यूज कैसे करना है चलो आप देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। ये 2 डब्बे में बंद हो गए हैं, ठीक है। चलो मानता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलो मान लो अगर हमें 30% क्या हो रहा है?
30% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलो अब रेशियो बनाते हैं, इससे भी रेशियो हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो 30% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, CP इंटू 100 प्लस 30 अपॉन 100। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, SP, CP को इधर ला लो, SP अपॉन CP इज इक्वल टू 130/100, और इस तरह से रेशियो बनाया जा सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, चलिए देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, एक चीज और देख लीजिएगा, जिन लोगों को ये नहीं पता है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, और ये लॉस परसेंटेज है। जैसे ये देखिए, ये 30% है, तो मैंने यहाँ क्या जोड़ा, 30% जोड़ा। जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। चलिए इसको सीख लिया, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाकी तैयारी कैसी चल रही है, एकदम से 20 में 20 की तैयारी करना है, और यहां से 20 में 20 निकाल के ले जाना है, ठीक है। चलो लॉस वाला भी आप लोग कमेंट करोगे। अगर 40% का लॉस हो रहा हो, अगर 40% का लॉस हो रहा हो तो हमारे पास SP कितना हो जाएगा, आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। हमारे पास SP कितना हो जाएगा, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। इसको सॉल्व करके आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि ये हमारा अगर 40% का हमें लॉस हो रहा है तो हमारा SP बाई CP का रेशियो कितना बनेगा, ठीक है। चलो ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। चलो मानता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। कभी कभी क्या होता है आपको, जैसे अभी तक सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में चल रही थी, अभी तक सारी चीजें CP के रिस्पेक्ट में चल रही थी। और जब कभी भी एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो सारी चीजें किस पे करवाता है, SP पे, सेलिंग प्राइस पे जब वो सारी चीजें करवाने लगता है, तब हम उसका रेशियो कैसे बनाएंगे, आइए उसको भी समझ लेते हैं। CP और SP का रेशियो कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 14 से ही 2/7% प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। ये किसमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है, ये CP पर कैलकुलेट करने को बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी में, 14 से ही 2/7% लॉस, ये किस पे कैलकुलेट बोल रहा है, SP पर। अब देखिए यहाँ पे रेफरेंस चेंज है, यहाँ पे SP पर बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, रेफरेंस चेंज हो चुका है। यहाँ पे वो SP पे बोल रहा है और यहाँ पे वो किस पे बोल रहा है, CP पे। चलो यहाँ पे क्या हमें बनाना है, CP रेशियो SP, ठीक है। यहाँ पे भी हमें CP रेशियो SP, दोनों को ध्यान से देखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कहीं ना कहीं इसमें गलती कर जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी क्लास चल रही है, एक बार जोर लगा के क्लास में देखो, क्लास में जब आप लोग पढ़ते हो कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करो। मैं यहाँ पे खड़े होकर चिल्ला रहा हूँ, मुझे क्या पता आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्लास देखने के बाद आप लोग इतना जरूर किया करो, ठीक है। चलो सबसे पहले 14 से ही 2/7 को क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो बट्टे में, कितना हो जाएगा, 1/7। इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/7, और इसको भी हम क्या लिख लेंगे, 1/7, ठीक है। दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7, ठीक है। चलो सबसे पहले जब यहाँ पे CP दिया हुआ है, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है, CP पे, तो नीचे वाले को अब हम क्या मानेंगे, CP। तो CP बराबर 7 लिख दीजिए। प्रॉफिट हो रहा है, सेम मेथड, जोड़ दीजिए 1 को, +1 कर दीजिए 7 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, SP 8। और ये देखिए CP हमारा छोटा है, SP बड़ा है, प्रॉफिट जस्टिफाई हो गया, ठीक है, प्रॉफिट जस्टिफाई हो गया। आइए लॉस को जस्टिफाई करते हैं जब हम SP पे गणना करेंगे। ये थोड़ा सा देखिए, अटेंटिव होके देखिएगा, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, तो अब हम नीचे वाले को क्या मान लेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 7 है। अब आप मुझे ध्यान से, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो एक चीज मुझे बताइएगा, वीडियो को पॉज करिए और आप खुद सोचिए यहाँ पे CP क्या होगा, या तो SP से बड़ा होगा या तो SP से छोटा होगा। क्यों, अब आप थोड़ा सा पॉज करके इसको बताइए, ठीक है। चलिए
देखिए मैं मानता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा, आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी अगर लॉस हो रहा है तो हमारे सीपी को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। तो जब भी कभी आप ऐसे दिमाग मत लगाइएगा जोड़ना है घटाना है, देखिए लॉस हो रहा है यानी सीपी को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। जब जब सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से, सेलिंग प्राइस से, तब तब हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो इसमें क्या करिए, साथ में एक जोड़ के 8 कर दीजिए। अब देखिए हमारा क्या है, सीपी बड़ा है यानी क्रय मूल्य हमारा बड़ा है, और यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य छोटा हो गया, और यहाँ पे लॉस जस्टिफाई हो गया। लॉस एक का जो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो जस्टिफाई हो गया। तो इस तरह से करके आप इस क्वेश्चन को सीपी और एसपी का रेशियो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और करा देते हैं, एक और क्वेश्चन घर के लिए लिख लीजिए। चलिए आइए, एकदम बढ़िया तरीके से समझिएगा, एक बार और समझाए दे रहे हैं बढ़िया तरीके से, सबको एक एक करके समझना है। कोई बहुत बड़ी टफ बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एकदम सीधी सीधी सरल सरल बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 12 सही 1/2% हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे है, सीपी पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 सही 1/2% लॉस हमारा किस पे है, एसपी पर। चलिए देखिए फिर से देखते हैं, 12 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, आराम से बताइए। 12 सही 1/2 जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो क्या लिख के दे रहा था परसेंटेज में, 1/8, 1/8। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1/8। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आई तो देखो 1/8 हमें क्या बनाना है, सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है। यहां पर भी हमें सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या दिया है, किस रिस्पेक्ट में, सीपी के, तो नीचे वाले को हम क्या मान लेंगे, सीपी। ये लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, एक जोड़ दीजिए, प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस को बड़ा कर दीजिए, सेलिंग प्राइस को बड़ा कर दीजिए, तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। और जब हमारा कॉस्ट प्राइस छोटा है और सेलिंग प्राइस बड़ा है तो ये +1 का प्रॉफिट जस्टिफाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए इसको क्या करेंगे, इस बार क्या दिया हुआ है, रिस्पेक्ट में हमारे क्या दिया हुआ है, आराम से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांस होते हैं। रिस्पेक्ट में हमारे क्या दिया है, एसपी, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एसपी। तो इस बार एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतनी बात मानते हैं। चलिए लॉस हो रहा है यानी सीपी को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, तो 8 में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9:8। और ये 1 का लॉस जस्टिफाई हो चुका है। हमने कोई चीज 9 में खरीदी और 8 में बेच दी, 1 रुपए का लॉस यहाँ पे जस्टिफाई हो गया है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मानता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आओ अब कुछ धमाकेदार क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बाबू, रिमाह का देला कर लेते हैं 8 क्वेश्चन। चलो आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़िया पटवारी में 20 में 20 की तैयारी करते हैं, मैथ में पा के निकालना है 20 में 20। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन चलो यहां से बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 10 वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस 5 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 5 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है हमें, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, दोनों में से क्या होगा ये हमें बताना है। देखो एग्जाम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है अगर आप एक एक स्टेप को क्या करते हो, फॉलो करते हो। ऐसे ही क्वेश्चन लिखा रहेगा। सबसे पहले करना क्या है, ये 10 लिखा है, 10 वस्तु का सीपी, 10 वस्तु का एसपी, इन दोनों को ऐसे ही लिख देना 10 एसपी। स्टेप फर्स्ट बता रहा हूं, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। चलो और यहाँ पे 5 वस्तु का सीपी, इसको भी ऐसे लिख देना 5 सीपी। ठीक है, अब सीपी और एसपी का क्या बना लो, रेशियो बना लो। चलो रेशियो बनाने में गलती मत करना। कैसे नहीं गलती करोगे, एसपी को इधर रहने दो, अगर इसको उठा के यहां लाते हो तो सीपी लिखो, 5 को मत छेड़ना, 5 को लिखा रहने देना, 5/10 को उठा के इधर लाओ, ये लो।
और हमारे पास कितना हो गया 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, यानी सीपी हमारा कितना आया, सीपी हमारे पास 2 आया और एसपी हमारे पास कितना आया, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। बताओ बताओ थोड़ा सा सोच के बताओ यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, चलो बताओ। चलो देखो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 2 है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 1 है, कितना दिखा रहा है, कितना कम है 1 कम है, यानी 1 का क्या हो गया लॉस, लॉस हो गया। मैंने क्या बताया था परसेंटेज लॉस निकालना है, लॉस कितने का हुआ है, फॉर्मूला याद है ना कि लिख के बताऊं, लिख के बता देता हूं, लॉस अपॉन सीपी, सीपी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला था। ठीक है चलो अप्लाई करो, अप्लाई करो। लॉस कितने का हुआ 1 का, सीपी हमारे पास कितना है 2 है, सीपी हमारे पास कितना है 2 है और इंटू 100 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 50% का लॉस, 50% का लॉस, यानी लॉस परसेंट कितना आ गया 50। अगर आपने क्लास पढ़ी है तो इसको काटने की जरूरत है, परसेंटेज की क्लास पढ़ी है तो 1/2 का परसेंटेज कितना होता है 50% और ये 50% हमारे पास क्या आ जाएगा लॉस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाई देते हैं, एक और क्वेश्चन करके दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, एक एक करके रेशियो बनाना अगर समझ गए तो इसके बाद बहुत ही इजी हो जाती है अपनी मैथमेटिक्स। ठीक है रेशियो के साथ साथ चलते जाओ और बहते जाओ बहते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है गुरुजी रगड़ा सर, अगला क्वेश्चन बताओ। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 20 वस्तु का, 20 वस्तु का सीपी, 20 वस्तु का सीपी किसके बराबर है 20 वस्तु का सीपी 15 वस्तु के, 15 वस्तु के एसपी के सेलिंग प्राइस के बराबर है, बराबर है। ठीक है वही बताना है, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। मैंने क्या बोला था, कुछ भी लिखा हो इन दोनों को उठा के यहां लाओ, 20 सीपी 20 इंटू सीपी बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू एसपी, 15 इंटू सेलिंग प्राइस, 15 इंटू सेलिंग प्राइस। क्या करोगे रेशियो बनाओ, सीपी अपॉन एसपी इधर लाओ। ठीक है और ये 15 को मत छेड़ देना बेटा और यहाँ पे क्या करोगे 20 लिख दोगे। चलो चलो काटते बनता है ना, काटो, पॉज करो वीडियो, अपने से कैलकुलेशन करो, एक बार पॉज करो वीडियो, कैलकुलेशन स्टार्ट करो। चलो 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, 3/4 एसपी बराबर कितना आ गया, सेलिंग प्राइस इस बार क्या है अधिक है। देखो फायदा कराने वाला हूं, लाइक करके जाना वीडियो को, फायदा होने वाला है। और ये क्या आ गया सीपी, सीपी कितना हो गया बताओ, प्रॉफिट हो गया या लॉस। देखो सीपी छोटा है एसपी बड़ा है, कितना 1, 1 का क्या हो गया प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। आओ चलो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का 1 का 1 अपॉन सीपी कितना है 3 इंटू 100। अगर आपने परसेंटेज की क्लास ध्यान से पढ़ी है तो इसको इससे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हम क्या लिख देंगे 33 1/3% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। ये देखो जब भी मैं ऐसा निशान लगाऊं तो समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूं प्रॉफिट, और जब ऐसा निशान लगाऊं तो समझ जाना क्या लिख रहा हूं लॉस। ठीक है चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है चलो आओ, चलो अब बढ़िया सा क्वेश्चन कराते हैं एक और, ये वाला हो गया इस टाइप का, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन रगड़ा सर, मैथ्स को रगड़ के रखेंगे यहाँ पे। ठीक है आज का सेशन देखा क्या आप लोगों ने, हाँ जो वीडियो बनाया हम लोगों ने किस पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो एक बात सुन लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है वो लास्ट में भी चल जाएगा, लेकिन अभी एक बार सब कुछ पढ़ लो। नवीन सर ने भी बोला है एक बार पढ़ लो, अब तुम लोग डिमांड कर रहे हो तो इसलिए बता दिया। ठीक है चलो क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, चलो आओ देखते हैं। किसी वस्तु का एसपी क्या लिखा है, किसी वस्तु का
एसपी सेलिंग प्राइस। हिंदी मीडियम वालों समझ तो रहे हो ना, एसपी बार बार एसपी करेगा, कलेक्टर एसपी के पास मत चले जाना बुला के, ठीक है ना। एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है, बार बार बोलो सेलिंग प्राइस। एसपी अगर टू टाइम्स यानी गुना, 2 गुना, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया जाए तो प्रॉफिट कर दिया जाए तो जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या हो जाता है, पहले के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स हो जाता है, पहले के रिस्पेक्ट में 3 गुना हो जाता है। तो इसमें भी क्या बताना है तुम्हें, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कितना होगा अगर ऐसा कर दिया जाए तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन को आराम से देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो कहूंगा प्रॉपर नोट्स तैयार करके चलना है, ठीक है ना। चलो आ जाओ देखते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे क्या बोला है, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स कर दिया जाए तो प्रॉफिट। इस पे ध्यान देना, इस पे कोई नंबर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब यहां पे तुम्हारी क्या होगी, मेंटल एबिलिटी चेक होने वाली है, ठीक है, तार्किक शक्ति। चलो प्रॉफिट सबसे पहले बता दो भैया, प्रॉफिट होता क्या है। मैं कहूंगा अगर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा दो तो प्रॉफिट हो जाएगा। मानते हो इस बात को कि नहीं, इतना पहले बोलो, इतनी बात मानते हो कि नहीं। ठीक है, अगर मानते हो तो देखो ये क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के एसपी को 2 टाइम कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बार एसपी को 2 टाइम कर दिया, ठीक है, कर दिया जाए तो प्रॉफिट ये वाला हमारा क्या है, पुराना लाभ। तो हमारा क्या बोल रहा है, तो प्रॉफिट पहले के रिस्पेक्ट में ये भी हमारा प्रॉफिट है और ये भी हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ये पुराना लाभ है, ये क्या हो गया, नया लाभ। तो क्या बोल रहा है, तो प्रॉफिट पहले के रिस्पेक्ट में, यानी प्रॉफिट पहले के रिस्पेक्ट में अब जब हमने 2SP कर दिया तो अब प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है। बात समझ में आई, एक बार और देखना। चलो क्या होता है, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 2 टाइम्स कर देने पे, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 2 टाइम कर दिया जाए तो प्रॉफिट पहले के रिस्पेक्ट में जो हमारा पहले प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट पहले के रिस्पेक्ट में जो हमारा नया प्रॉफिट है, ये वाला नया प्रॉफिट है, ये कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, 3 टाइम्स हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं, तो बराबर का क्या लगा दो, निशान लगा दो। चलो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और अपने से इसका सोल्यूशन बना के निकालिए। क्यों, एग्जाम में तो तुम्हें ही करना है, मुझे थोड़ी ना करना है। चलो लेकिन यहाँ पे करके मैं बता दे रहा हूँ। क्या होगा, 3SP माइनस 3CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2SP माइनस CP। चलो SP CP एक तरफ करो, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3SP, यहां से आएगा क्या, माइनस 2SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस CP, और यहां से क्या चला जाएगा, प्लस 3CP। चलो यहां पे कितना आ जाएगा, SP, और यहां पे कितना आ जाएगा, 2CP। चलो इतना आ गया, ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। अब यही इक्वेशन से क्या बनाना है, रेशियो बनाना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो थोड़ा मिटा देते हैं ऊपर, यहां से आगे करने के लिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऊपर मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलो 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 आओ देखते हैं, SP और CP का रेशियो बनाओ। SP अपॉन क्या कर दोगे, यहां से उठा के CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1। CP हमारा कितना है, 1। SP हमारा कितना है, 2। क्या हो रहा है बताओ, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, छोटा है, सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, बड़ा है, तो +1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, +1 का प्रॉफिट। लेकिन हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहां पे क्या निकाल के लाना है। ठीक है, तो चलो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का,
सीपी हमारे पास कितना है 1 है इंटू 100। भैया ये तो 100% प्रॉफिट कमा ले गया। किसमें? सिर्फ एसपी को इसने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, तो यहां पे क्या हो गया 100% प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 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 आज का लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, इसके बाद फिर क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए जिसमें आपको क्या करना है, घर से करना है या कमेंट भी आप कर सकते हैं। होमवर्क है, HW ले लो, HW बचपन में मिलता था ना HW, यहां से भी मिलेगा HW। ठीक है, HW ले लो। चलो यहां पे क्या करना है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लेना। इस बार हमने प्रीवियस ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ही है जैसा अभी कराया, बस करना क्या है डाटा चेंज कर लो। इस बार एसपी को पिछली बार कितना किया था 2 टाइम्स, इस बार कितना कर दो 3 टाइम्स। 3 टाइम्स एसपी को इस बार क्या कर देना 3 टाइम्स कर देना। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पहले के रिस्पेक्ट में 5 टाइम्स हो जाता है। प्रॉफिट पहले के रिस्पेक्ट में 5 टाइम्स हो जाता है, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज तुम्हें निकाल के लाना है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, पुराना ही पूरा सेंटेंस रहेगा, बस एसपी को 3 टाइम्स कर देना और प्रॉफिट पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है 5 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, मानता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो मिटाने देते हैं। आओ एक बढ़िया सा क्वेश्चन अगले टाइप का करते हैं। अगला टाइप, ये टाइप भी खत्म हो गया, अगला टाइप देखते हैं। चलो RS अग्रवाल आज बुक बताई है ना, उसमें भी करके देखना, उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन क्या है, रमेश के पास 800 रुपए में कुछ खरीदा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रमेश ने 800 रुपए में कोई वस्तु खरीदी। 800 रुपए में कोई वस्तु, अरे वस्तु मत लिखो यार तुम लोग, अच्छा आदमी, वस्तु लिख रहे हो। चॉकलेट खरीदी किसके लिए, अपनी मित्र मित्रियों के लिए। ठीक है, चॉकलेट खरीदी अपनी किसके लिए, सखी के लिए चॉकलेट खरीदी। ठीक है, अब उसकी सखी से उसका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। अब वो क्या कहता है, चॉकलेट खरीदी, फिर अब उसका ब्रेकअप हो गया, अब वो कहता है मैं इसको बेचूंगा। तो क्या कहता है, थोड़ा व्यापारी आदमी है, तो कहेगा क्या 25% के लाभ पर बेचना चाहता है तो कितने रुपए में उसे बेचे, ताकि उसे कितने का लाभ हो 25% का लाभ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो इसका सॉल्यूशन जल्दी से बता देते हैं, सबसे पहला बेसिक सॉल्यूशन क्या है, देखो सबसे पहला बेसिक सॉल्यूशन है 800। ठीक है, उसको सेलिंग प्राइस कितनी निकालनी है, उसको कितने में बेचना है। मैंने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जितनी है इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये बताया था कि नहीं बताया था, अभी बताया था ना। ठीक है, चलो अप्लाई मार दो इसमें। सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है ताकि 25% का लाभ हो। सेलिंग प्राइस सीपी हमारे पास कितना है 800 गुणे 100 प्लस 25 कितना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो 125 बटे 100 ये कर लोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000। ये 0 काट देना। ठीक है, और 125 अट्ठे 1000 ये लिख लेना। अगर वो 1000 रुपए में बेच दे,
अगर वो 1000 रुपए में बेच दे तो क्या हो जाएगा उसको 25% का प्रॉफिट। लेकिन 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 एक चीज लास्ट में जाते जाते इतना रेशियो बनाया सीपीएसपी का, इतना रेशियो बनाया सीपीएसपी का, किस काम का? आओ इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं लास्ट में, बस 5 मिनट और लूंगा, ठीक है। चलो आओ इसको भी समझ लेते हैं सीपीएसपी का। ये सोल्यूशन हो गया अपना ट्रेडिशनल, सीपीएसपी का रेशियो समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। आओ समझ लेते हैं। देखो 25%, मैंने क्या बोला, वो 25% का क्या चाहता है, लाभ चाहता है। तुम क्या करो, इसको बट्टा में कन्वर्ट कर लो, कर लोगे कि नहीं? 25 चौको 100, 1/4। मैंने क्या बोला, नीचे वाला क्या होता है, सीपीएसपी का रेशियो बनाओ, सीपीएसपी का रेशियो। ये क्या है हमारा सीपी, कितना है 4, 4 का 25% कितना होता है 1, जो कि वो क्या कमाना चाहता है, लाभ। जब ये लाभ होगा तो क्या करोगे, जोड़ दोगे, जोड़ो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है। चल 5 हो गया, रेशियो बन गया। अब तुम्हें कॉस्ट प्राइस, रमेश ने कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है ना, तो 4 हमारा कितने के बराबर है, 800 के बराबर है, 800 के बराबर है। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 200 के बराबर हो जाएगा। अगर एक रेशियो 200 के बराबर है तो 5 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, गुणे 200। तो हमारे पास 10 और 0 0, और हमारे पास कितना आ जाएगा 1000, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या हुआ फाइनल में, रमेश जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट खरीदा था, ब्रेकअप के बाद अगर वो चॉकलेट को 1000 रुपए में बेच दे तो उसे क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो कैसी लगी सबको बताना है, ठीक है ना। चलो लास्ट में एक इंफॉर्मेशन है, वो भी सुन लो, वो भी 2 मिनट में सुन लो उसको भी, इंफॉर्मेशन को। चलो इसमें से कौन कौन लोग हैं यहाँ पे जो एसएससी को भी फोकस कर रहे हैं? अगर एसएससी को आप लोग फोकस कर रहे हैं तो आपको एडवांस मैथ मैं एक चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा चैनल है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा चैनल है, चैनल का नाम लिख लो, SSC LOOSERS, लूजर्स अनिकेत पांडे। इस पे बहुत